इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर सबक भी नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों में देखते हो। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे ले लूं, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा में पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। क्या बड़े भाई साहब अगले साल का परीक्षा पास कर पाएंगे? ये जानने के लिए अभी सुने ये पूरी कहानी टेल स्पॉट के यूट्यूब चैनल पर।